साथियों राम राम प्रणाम। चतुश्रेणी भर्ती 2025 में 8 लाख रुपए में नौकरी मिल रही है। जी हाँ साथियों, और नई ओमार और भर के दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया प्रूफ भी साथ में ले लो। बोले क्या सच में ये मौका है या धोखा है? 8 लाख रुपए में नौकरी मिल जाएगी उन 53,000 स्टूडेंट का क्या, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है, अपनी सीट पक्की करी है। एक बेईमान व्यक्ति आएगा 8 लाख रुपए में आपकी नौकरी उड़ा के ले जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरा मुद्दा भी समझाने वाला हूँ, साथ ही साथ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए वो भी समझाने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, हर एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना और शेयर जरूर करना हर एक ग्रुप में, हर एक नंबर पे, हर एक दोस्त को। ये बात आरएसएसबी तक पहुंचनी चाहिए कि इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। सबसे पहली बात तो देखो, यहाँ पे एक भैया ने, नरेश जी है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि भैया 4th ग्रेड के अंदर ओमार सीट भरी जा रही है और बदले में 8 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। आज दौसा के 2 लड़कों ने एक व्यक्ति को रुपए दिए जो आरएसएसबी में क्लर्क है, और उसने मोबाइल में प्रूफ दिखाया कि आपकी ओमार चेंज कर दी है। ठीक है। इसके अलावा देखो यहां पे इसी ट्वीट पे एक और ट्वीट था। यहां पे कृष्ण जी है, उन्होंने किया था कि भैया पटवारी में भी 13 लाख रुपए में पद बिकने का दावा किया है, और स्क्रीनशॉट शेयर किया था जो पटवारी परिणाम आने से ठीक 2 महीने पहले का किया था। पहली बात तो देखो, पहले क्या होता था, पेपर आउट हो जाते थे, या फिर क्या होता था कि बहुत सारे लोग कहते थे, ये मैंने सुना है, कभी मैंने भी देखा नहीं है, प्रूफ नहीं देखा, लेकिन चला था मामला कि भैया ओमार सीट खाली छोड़ के आ जाते हैं, बाद में पैसे लगे भरवा देते हैं। तो बोर्ड ने ई ऑप्शन चालू कर दिया, चाहे आरपीएससी हो चाहे आरएसएसबी हो, कि भैया ई ऑप्शन बढ़ना है ताकि कोई भी ओमार सीट खाली छोड़े ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और मामला है। इसी ट्वीट का आलोक राज जी ने क्या जवाब दिया है, और आलोक राज जी ने जो जवाब दिया है, क्या उससे आप 100% संतुष्ट है? क्या केवल इतना कहने से काम हो जाएगा? आलोक राज जी बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि बच्चों का रिप्लाई करते हैं। 4th ग्रेड ओमार काफी पहले स्कैन हो चुके हैं। पहली बात तो देखो, काफी पहले अगर स्कैन हो चुके हैं अच्छी बात है ये, लेकिन जब अभी ऑब्जेक्शन चल रहे हैं तो ऑब्जेक्शन में जो आंसर चेंज होंगे या डिलीट होंगे तो इसका मतलब वापस स्कैन किया जाएगा। फिर भी कोई दलालों के भरोसे रहता है तो जरूर अपने माता पिता कमाई उनको दे दे, माता पिता की कमाई। यदि आपका अपने आप सिलेक्शन हो गया तो वो आपके 8 लाख खा जाएंगे, और चूंकि दलाल ईमानदार होते हैं, यदि अपने आप नहीं हुआ तो 6 से 7 लाख लौटा देंगे। ये बात कहीं ना कहीं जो मैं कहना चाह रहा हूं उससे रिलेटेड रखती है। देखो अभी जो मामला चल रहा है वो क्या है, और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना वो क्या, वो समझा देता हूं। ठीक है। आलोक राज जी ने बिल्कुल सही कहा है। होता क्या है, आपसे कहा गया कि भैया 8 लाख रुपए दे दो, आपने 8 लाख रुपए दे दिए। अब इनमें वो लोग भी होंगे जिनके 30-40 नंबर आ रहे हैं, और वो लोग भी हो रहेंगे जिनका 100% सिलेक्शन हो रहा है, जिनका 100% सिलेक्शन हो रहा है, और वो लोग भी है जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। वो क्या कहेंगे, आपको 8 लाख रुपए दे दो। इस बंदे ने भी 8 लाख दिए और इस बंदे ने भी 8 लाख दिए। ये करेंगे कुछ भी नहीं। जो आलोक राज जी ने कहा, मैं वो बात बता रहा हूं, ये करेंगे कुछ भी नहीं। ओमार सीट चेंज करना इतना आसान नहीं है अब, क्योंकि बारकोड, सीरीज नंबर, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, अगर जिसका 100% सिलेक्शन हो गया, खुद से ही हो गया, उसके 8 लाख रुपए ले लेंगे। कह देंगे भैया देख ले, तेरा सिलेक्शन हो गया, मैं नहीं करवाया है। अगर इतना ही है तो भैया पूरे में से पूरे नंबर दिलवा दे, तो 200 में से 200 नंबर दिलवा दे, जब ओमार सीट चेंज कर रहा है तो। हाँ, पॉसिबल नहीं है। और जिसका सिलेक्शन नहीं होना उसका क्या करेंगे, या तो 1 लाख रुपए आ जाएंगे और 7 लाख रुपए आपको वापस दे देंगे। बोल देंगे यार थोड़ी ज्यादा चली गई, या फिर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके 1 लाख रुपए वो खा गए, 7 लाख आपको दे दिए। या हो सकता है 8 लाख भी वापस दे दे। अगर वो 10 जनों के साथ भी ऐसा करते हैं, 5 का सिलेक्शन हो 5 का नहीं हो, तो 40 लाख रुपए उन्होंने बिना मेहनत के कमा लिए, सिर्फ आपको मूर्ख बनाकर। आलोक राज जी ये बात कह रहे हैं, और बहुत सही कह रहे हैं आलोक राज जी। लेकिन आलोक राज जी को मैं एक बात और थोड़ी सी यहां पे बताना चाह रहा हूं कि जिस भी बंदे ने आपको ट्वीट किया है, जो दावा किया है, दौसा के जिन 2 लड़कों का दावा किया है कि जिन्होंने शेयर किया है और पेमेंट दिया है किसी क्लर्क को, अगर सच में, देखो इसकी जांच, ये क्योंकि देखो बातें तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूं, मैं भी कह सकता हूं कि भैया भारत के इस व्यक्ति ने ये काम किया है, कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर सच में आरएसएसबी में कोई व्यक्ति गिल्ट में हो, यानी कि कोई व्यक्ति ने अगर सच में पैसे लिए हो,
तो भैया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है ना। अब केवल बातों से नहीं, आप बिल्कुल उसका प्रूफ ढूंढे, क्योंकि आरएसएसबी में आप अध्यक्ष हैं, तो आपके ही अगर बोर्ड के किसी क्लर्क ने 8 लाख रुपए सच में लिए हैं तो प्रूफ तो कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा। जिसने प्रूफ दिया है, स्क्रीनशॉट दिखाया है, उस बच्चे तक पहुंचे, है ना, उस बच्चे तक पहुंचे, और उस बच्चे तक पहुंचने के बाद में उससे भाई क्लर्क को किसको पैसे दिए, जब उजागर हो ही गया तो किसको पैसे दिए, जिसने पैसे दिए उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो आंसर की चेंज करे या ना करे, लेकिन उसने ये दावा किया है 53,000 स्टूडेंट के मन को ठेस पहुंचाई, उनकी मेहनत के लात मारी है, इसलिए उस बंदे के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखो पहले भी ऐसा होता था, पहले भी देखो, ये आज के ही अखबार की खबर है, आज के ही अखबार की, 25 लाख में प्रिंटिंग प्रेस से पेपर खरीद लिया, 1.5 करोड़ में बेचा था वनपाल भर्ती के अंदर, और 50,000 का इनाम था इस पे, क्या फर्क पड़ रहा है इसके अलग ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, और साथ ही साथ देखो, अब ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक इसमें मिली भगत का शक है, शक होना अलग चीज होता है, शक किसी के भी किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चयन बोर्ड के कर्मचारियों की मिली भगत का शक है, उदयपुर में लीक पेपर पढ़वाया तो मामला खुला, यानी वनपाल भर्ती में पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ और यहाँ पे ये पूरा आया। अब यहाँ पे तो प्रिंटिंग प्रेस से इन्होंने खरीद लिया, जबकि प्रिंटिंग प्रेस में गुप्त है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ देखो एक और, ये आलोक राज जी ने खुद ने डाला है, ये ट्वीट खुद ने डाला है कि भैया कि स्पेन से मंगवाया था 90,000 रुपए का जासूसी कैमरा, ब्लूटूथ से नकल कर कनिष्ठ लिपिक बने 4 गिरफ्तार। ये चारों आरोपी है जो कनिष्ठ लिपिक बने, भगवान करे इनको बहुत बड़ी सजा दे, कोई मतलब नहीं है इनका, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की मेहनत इन्होंने खाई है। तो परीक्षा का पेपर लीक कर नकल भी करवाई थी, तो देखो ये नकल पे काफी कुछ रोक तो भी लगी है, क्योंकि ऐसे मामले पेपर आउट का सामने नहीं आया है, या फिर हम कह सकते हैं कि भैया न तो पेपर आउट का मामला सामने आया है, नहीं कोई ऐसा मामला सामने आया है कि ब्लूटूथ से नकल हुई है या कुछ भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये चीज हुई है तो इसके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए। बाकी सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं, जो भी 8 लाख रुपए का आपसे लेने का दावा कर रहा है, कोई भी व्यक्ति आके कह सकता है, लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए कोई भी झूठे दावों में मत फंसे, क्योंकि आज नहीं 10 साल बाद में भी आप पकड़ में आएंगे तो आपकी नौकरी का मतलब भी नहीं रहेगा, आपका सब कुछ चला जाएगा, इज्जत, परिवार, पैसा, पैसे से पहले इज्जत आती है, इज्जत भी चली जाएगी, क्या मतलब रहेगा। तो ऐसी चीजों में बिल्कुल भी ना फंसे। दूसरी बात, जो लोग फंस रहे हैं, पहली बात तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे वो स्टूडेंट 8 लाख रुपए आपने दिए तो दिए क्यों, पहली बात तो, और जिन्होंने लिए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बस इतना ही मेरा कहना है। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चाहे तो आलोक राज जी के साथ भी शेयर करो। और पूरा का पूरा मामला जो है, आलोक राज जी ने बिल्कुल सही बात बोली है, इसमें थोड़ा सा एक्शन और ऐड किया जाए। ओके साथियों, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि आप लोगों के मुद्दे हमेशा उठाते रहते हैं अपन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।